अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक्वेरियस यानी बुर्ज दल्व के बारे में कि 15 जुलाई से 10 अगस्त का वक्त एक्वेरियस के लिए कौन सी बड़ी खुशखबरियाँ और कौन सी बड़ी आजमाइश लेकर आया है। एक्वेरियस ये 25 दिन आपकी ज़िंदगी में किसी आम ट्रांजिट की मानिंद नहीं बल्कि एक मुकम्मल बरकी तूफ़ान की मानिंद है। आप फितरतन मुनफरिद, दोस्त परवर और मुस्तकबिल पर नज़र रखने वाले हैं, लेकिन इस दौरान कायनात आपको अपनी सोच और ख्वाहिशात के आईने में खड़ा करेगी और पूछेगी कि क्या आप वाकई वही हैं जो दिखने की कोशिश करते हैं। आपके रूलिंग प्लैनेट सैटर्न और यूरेनियस दोनों इस वक्त ताकतवर हालत में होंगे। सैटर्न आपके दूसरे घर में फाइनेंस और खुद की कदर को परखेगा, जबकि यूरेनियस आपके चौथे घर में घरेलू जिंदगी में बिजली की मानी तब्दीलियां लाएगा। मार्स आपके चौथे घर में आग भड़काएगा और जुपिटर आपके पांचवें घर में मोहब्बत और तख्लीकी सलाहियतों की वुसअत लेकर आएगा। सन आपके सातवें घर में शराकतदारियों को रोशन करेगा, जबकि मरकरी की रुज्जत आपके माली मामलात को उलझा सकती है। सबसे बड़ी खुशखबरी मोहब्बत, तख्लीकी इजहार और ज़ाती शनाख्त के मैदान में आएगी, लेकिन इससे पहले आपको अपनी बाग़ियाना तबीयत और ज़िद पर काबू पाने का कड़ा इम्तिहान देना होगा। एक्वेरियस, इस टाइम पीरियड में आपकी सबसे बड़ी आजमाइश आपके अपने घर, ख़ानदान और अंदरूनी सुकून के मैदान से फूटेगी। मार्स और यूरेनियस दोनों आपके चौथे घर में मौजूद हैं और ये दोनों प्लैनेट्स मिलकर एक धमाका खेज सूरत हाल पैदा करेंगे। आपका घर, जो आपके लिए पनाहगाह होना चाहिए, अचानक से मैदान जंग बन जाएगा। वालदैन या ख़ानदान के बुजुर्गों के साथ पुराने इख्तलाफात उभर आएंगे, शदीद झगड़े हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको अचानक से घर बदलना पड़े या घर में कोई हादसा जैसे आग लगना, बिजली का बड़ा फॉल्ट या पानी का रसाव आपका सुकून ख़राब कर दे। जायदाद से मुतल्लिक कोई मामला जो आपने सोचा था हल हो गया है, अचानक से पलट सकता है और कानूनी पेचीदगियाँ पैदा हो जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी आजमाइश आपकी अपनी बाग़ियाना तबीयत है। आप किसी भी किस्म की पाबंदी या रवायत को चैलेंज करने के आदी हैं और इस दौरान आपका यही रवैया ख़ानदान वालों को आपसे दूर कर सकता है। आपको लगेगा कि कोई आपको समझ नहीं रहा, कोई आपकी आज़ादी छीनना चाहता है, और इस एहसास में आप ऐसे अल्फाज बोलेंगे जो रिश्ते को मुस्तकिल नुकसान पहुंचाएंगे। आपकी नींद मुतासिर होगी, बेचैनी और घबराहट आम रहेगी और हो सकता है कि आप घर से दूर भागने की ख्वाहिश करें। प्लैनेट्स बता रहे हैं कि इस दौरान कोई भी बड़ा घरेलू फैसला जैसे घर बेचना या खरीदना इंतहाई सोच समझ कर कीजिएगा, वरना नुकसान यकीनी है। इन 25 दिनों की दूसरी बड़ी आजमाइश एक्वेरियस आप लोगों के माली मामलात, आपकी खुद एतमादी और आपकी अपनी कदर के एहसास से जुड़ी है। सैटर्न, जो कि आपका रवायती रूलिंग प्लैनेट है, आपके दूसरे घर में मौजूद है और ये घर दौलत, ख़ानदानी असासे और आपकी ज़ाती इक़दार का घर है। सैटर्न यहाँ आकर आपकी जेब पर कदगन लगाएगा। अखराजात अचानक इस कदर बढ़ेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे और आमदन के ज़राए महदूद हो जाएंगे। आपको लगेगा मेहनत के बावजूद माली इस्तेहकाम नहीं आ रहा और यह एहसास आपको खुद एतमादी को कमज़ोर कर देगा। मरकरी की रुज्जत भी इसी घर में असर दिखाएगी, जिसकी वजह से माली फैसलों में गलतियां होंगी, जैसे गलत जगह सरमायाकारी या कोई अहम माली डॉक्यूमेंट का गुम हो जाना। अगर आपने किसी को कर्ज दिया था तो वो वापस आने में तखीर होगी या बिल्कुल नहीं आएगा। दूसरी बड़ी आजमाइश आपकी खुराक और आदत से मुतल्लिक है। आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो सकता है या गलत आदतों में पनाह ढूंढ सकते हैं जो सेहत को नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन सबसे गहरी आजमाइश ये है कि आप अपनी कदर को सिर्फ बैंक बैलेंस से नापने लगेंगे। आपकी कदर आपकी मुनफरिद सोच, आपकी इंसान दोस्ती और आपकी इनकलाबी रूह में है। पैसा तो आना जाने वाली चीज़ है। प्लैनेट्स आपसे कह रहे हैं कि इस दौरान बड़े माली खतरात ना लें और गैर ज़रूरी खर्चों पर कंट्रोल रखें, क्योंकि ये वक्त आपको माली नज़्म व ज़ब्त सिखाने आया है। और आप बात करते हैं उस खुशखबरी की जो इस तूफ़ान के बाद सोने पर सुहागा साबित होगी, क्योंकि एक्वेरियस, जहाँ सैटर्न आपकी जेब पर कदगन लगा रहा है, वह मुश्तरी, जो अजीम खुशकिस्मत प्लैनेट है, आपके पांचवें घर में दाखिल हो चुका है और अपनी पूरी एनर्जी के साथ चमक रहा है। ये घर मोहब्बत, रोमांस, औलाद, तख्लीकी सलाहियत और शोहरत का है। ये खुशखबरी आपके दिल को इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हेल्प करेगी जिसे आपने कभी नामुमकिन समझा था। अगर आप सिंगल हैं तो ये 25 दिन आपकी ज़िंदगी की सबसे सनसनीखेज मोहब्बत की कहानी लेकर आएंगे। कोई ऐसा शख्स मिलेगा जो आपकी तरह अनोखा, ज़हीन और आज़ाद ख्याल होगा। मुमकिन तौर पर कोई हवा की अलामत वाला, जैसे कोई जेमिनाई या लिब्रा फ़र्द होगा, या कोई
فائر سائن والا جیسے سیجیٹیریس، یہ ملاقات کسی پارٹی، سوشل میڈیا یا کسی تخلیقی تقریب میں ہو سکتی ہے۔ اگر آپ پہلے سے رشتے میں ہیں تو یہ رشتہ اچانک سے پھولے پھلے گا اور شادی یا منگنی کی خبر آ سکتی ہے۔ تخلیقی حوالے سے آپ کا کوئی آئیڈیا، کوئی ایجاد، کوئی آرٹ پیس یا کوئی سوشل میڈیا پوسٹ وائرل ہو سکتی ہے جو آپ کو راتوں رات شہرت کی بلندیوں تک لے جائے گی۔ اگر آپ بچوں کی خواہش رکھتے ہیں تو یہ خوشخبری اس گھر سے آئے گی۔ حمل ٹھہرنے یا والدین بننے کی خبر آپ کا پورا گھر روشن کر دے گی۔ آپ کو کائنات کی طرف سے انعام ملے گا جو آپ کی انفرادیت اور بے باکی کا انعام ہوگا۔ وہ خوشخبری جو آپ کی شراکت داری اور ازواجی زندگی کو سنوارنے آئی ہے ایکویریس، وہ ہے سن کے آپ کے 7ویں گھر میں آنا جو شادی، کاروبار، شراکت داری اور کھلے دشمنوں کا گھر ہے۔ سن کی یہاں روشنی آپ کے تمام رشتوں میں وضاحت اور گرم جوشی لے کر آئے گی۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں اور گھریلو جھگڑوں سے پریشان ہیں تو جیسے ہی سورج اس گھر میں داخل ہوگا شریک حیات کے ساتھ غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کا ساتھی ہی آپ کے سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر آپ ایکویریس کسی کاروباری پارٹنرشپ میں ہیں تو کوئی ایسا معاہدہ فائنل ہو سکتا ہے جو آپ کے لیے بہت منافع بخش ہوگا۔ آپ کا پارٹنر آپ کے لیے وفادار ثابت ہوگا۔ قانونی معاملات میں آپ کسی سے لڑ رہے ہیں تو صلح کی راہ نکلے گی اور فیصلہ آپ کے حق میں آئے گا۔ آپ لوگوں کے لیے ان 25 دنوں کا مشورہ یہی ہے کہ اپنی ضد اور باغیانہ رویے کو تھوڑا نرم کریں، گھر والوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، مالی معاملات میں محتاط رہیں اور اپنی تخلیقی انرجی کو پازیٹیو وے میں استعمال کریں۔ آپ کی انفرادیت ہی آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے، لیکن اسے دوسروں پر مسلط کرنے کی بجائے دنیا کے ساتھ بانٹیں۔ یہ وقت آپ کو انوکھے سے ناقابل فراموش بنانے آ رہا ہے اور اللہ کرے کہ آپ اس پازیٹیو انرجی کو اپنی زندگی میں گین کر پائیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کرتے جائیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے جائیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔